नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 और 30 अक्टूबर कर्क राशि के महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले यह 2 दिनों के अंदर में आप सभी के जीवन काल में जो बड़ी घटना होने वाली है, दोस्तों सुनकर घर और परिवार खुशी से झूमने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि 48 घंटों के अंदर आप सभी के जीवन काल में 4 क्षेत्रों से लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और यह समय आप सभी के जीवन काल में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, वह कौन सी 4 जगह है जिनमें आपको लाभ मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 2 दिनों के अंदर आप सभी की किस्मत में कौन कौन सी बड़ी बदलाव आने वाले हैं और इनके लिए आपको कौन सी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना अब अत्यंत ही आवश्यक होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों हमारा बस आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि दोस्तों आज की इस वीडियो को भूलकर भी मत मिस कीजिएगा और दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन काल में जो सफलता आपको मिलने वाली है, दोस्तों वह क्षेत्रों से आपको वो लाभ अब आपको मिलकर ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। जो लाभ आपको मिलने वाली है 4 क्षेत्रों से, दोस्तों वो लाभ अब आपको मिलकर ही रहेगा, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सावधानियां ही कुछ ऐसे बताएंगे कि कोई भी दुश्मन का चारा नहीं चलने वाले हैं और कभी भी ईश्वर आपसे नाराज नहीं रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे उपाय भी हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर कहें तो दोस्तों वीडियो बहुत ही खास है। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि अब आपका यह दायित्व होता है कि आप कैसे इन बातों को समझते हैं, कितना समय आप इन वीडियो को देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी के असीम आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में यह समय पड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, साक्षात माता लक्ष्मी यानी कि दोस्तों माता पार्वती का ही रूप कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, शिव के अर्धांगिनी आदि शक्ति माता पार्वती का आशीर्वाद अब आप सभी की राशि पर होने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों आने वाले 48 घंटों के अंदर आपको 4 क्षेत्रों से लाभ मिलना निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह समय आपकी कुंडली में धन लक्ष्मी योग का निर्माण होने वाले हैं, जिनसे दोस्तों बड़ी बड़ी सफलताएं आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों यह समय आप सभी के कुंडली में राजयोग का निर्माण हुआ है, साथ ही 2 धन योग का निर्माण हुआ है, जिनके कारण दोस्तों आप सभी के लिए ये जो समय है यह दोस्तों भाग्य उदय का समय होगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी किस्मत चमकने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह समय से आपका जो नसीब है उनकी रफ्तार घोड़े से भी तेज होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लोग आपकी तरक्की को देखकर हैरान रह जाएंगे, लोगों में भगदड़ मच जाएंगे। वह कहेंगे कि कहां से आखिर आपको इतनी खुशखबरी मिल रही है। आपके करियर से जुड़ी जो भी बाधाएं थी दोस्तों, यह समय वह सभी बाधाएं एक के बाद एक समाप्त हो जाएंगे और करियर से जुड़ी आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। धन लाभ अब आपको कब होगा और कहां से होगा, साथ ही साथ दोस्तों आपको कौन सी बातों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को एक एक करके बताने वाले हैं, तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। हम आप सभी को सारी बातें एक एक करके बताने वाले हैं, तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज की इस जीवन काल में कोई भी इंसान किसी का नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, सब कोई अपने अपने लाभ के चक्कर में रहते हैं। अगर कोई इंसान आपसे काम निकल गया है तो वह इंसान आपका साथ छोड़ देता है। दोस्तों यह चीज आपने भी अपने जीवन काल में अनुभव किए हैं। जी हाँ दोस्तों, और कुछ ऐसे ही बातों को ध्यान या समय आपको रखने होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए बड़ी सावधानी है। साथ ही दोस्तों आज से आने वाले 2 दिनों के अंदर भी आपको कुछ लोगों से सतर्क और संभल कर रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को भी जानेंगे कि यह समय आपको किन किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे,
कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी। और भगवान महाकाल माँ लक्ष्मी जी की असीम आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या खुशखबरी, क्या क्या चमत्कार करने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी, जय महाकाल लिखेंगे, दोस्तों माँ लक्ष्मी और महाकाल का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। खुशियां आना आपके घर में, आपके परिवार में आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जी के एक बहुत ही अच्छे परम ज्ञान से, एक बहुत ही अच्छे विचार से, जो कि दोस्तों आपके आने वाले जीवन काल में एक इच्छा शक्ति जागृत होगी। और यह ज्ञान, यह बातें आगे चलकर आपके लिए बहुत ही कामयाबी साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ग्वाला रोज गायों को चराने के लिए गांव से बाहर जंगल में जाता था। जंगल में एक संत का आश्रम था। वहां संत रोज तप, ध्यान, मंत्र जाप करते थे। ग्वाले रोज संत को देखता तो उसे समझ नहीं आता था कि संत ये सब क्यों करते हैं। ग्वाले की उम्र कम थी। संत के इन कर्मों को समझने के लिए वह आश्रम में पहुंचा और संत से पूछा कि आप रोज ये सब क्या करते हैं। संत ने बताया कि मैं भगवान को पाने के लिए भक्ति करता हूँ। रोज पूजा पाठ, तप, ध्यान और मंत्र जाप करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। संत की बात सुनकर ग्वाले ने सोचा कि मुझे भी भगवान के दर्शन करना चाहिए। ये सोचकर ग्वाले आश्रम से निकलकर एक सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे एक पेड़ पर खड़े होकर तप करने लगा। कुछ देर बाद उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। ग्वाले ने सोचा कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे मैं ऐसे ही रहूंगा। छोटे से भक्त की इतनी कठिन तपस्या से भगवान बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो गई। वे ग्वाले के सामने प्रकट हुए और बोले कि पुत्र आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। ग्वाले ने आंखें खोले बिना ही पूछा कि आप कौन हैं। भगवान बोले कि मैं वही ईश्वर हूँ जिसके दर्शन के लिए तुम तप कर रहे हो। ये सुनकर ग्वाले ने आंखें खोल ली, लेकिन उसने ईश्वर को कभी नहीं देखा था। वह सोचने लगा कि क्या यही वो भगवान है। सच जानने के लिए उसने भगवान को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया। भगवान भी भक्त के हाथों बंध गए। ग्वाला तुरंत दौड़कर उस संत के आश्रम में पहुंचा और पूरी बात बता दी। संत ये सब सुनकर हैरान थे। वे भी तुरंत ही ग्वाले के साथ उस जगह पर पहुंच गए। संत उस पेड़ के पास पहुंचे तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया। भगवान सिर्फ ग्वाले को ही दिखाई दे रहे थे। संत ने बताया कि मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो ग्वाले ने भगवान से इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि मैं उन्हीं इंसान को दर्शन देता हूँ जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं। जिन लोगों के मन में कपट, स्वार्थ, लालच होता है उन्हें मैं दिखाई नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो लोग भगवान की भक्ति निजी स्वार्थ की वजह से करते हैं उन्हें भगवान की कृपा नहीं मिल पाती है। निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति ही सफल होती है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी का यह परम ज्ञान, यह वाणी अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्हें आप समझ पाए हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और इनके लिए लिख दें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि आने वाले इन 2 दिनों के समय अवधि में स्वयं माँ लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ आपको वह कौन सी 4 बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं, जिसे सुनकर दोस्तों आपका पूरा परिवार खुशियों में झूमने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा और आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में, प्रत्येक क्षेत्र में भगवान माँ लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ आपको वह कौन कौन से बड़े बड़े चमत्कार करने वाले हैं, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी ग्रह कुंडली बहुत ही सकारात्मक बनी हुई है। आप जिस कार्य में हाथ आगे करेंगे दोस्तों आपको सफलता मिलना तय है। आपकी कोई खास योग्यता और काबिलियत लोगों के सामने आएगी। समय का सदुपयोग करना आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। आज का दिन खास तौर पर महिलाओं के लिए बहुत ही अनुकूल बनी हुई है।
इन्हें अपना लक्ष्य हासिल करने में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें तथा कोई भी परेशानी आने पर घबराने की बजाय उसका समाधान ढूंढें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। बिजनेस में भी बेहतरीन ऑर्डर या डील होने की संभावना बनी हुई है। सहज तरीके से इन्हें हल करने का प्रयास करें। नौकरी में किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में चली समस्याओं का हल मिलेगा। परिवार के साथ धार्मिक या आध्यात्मिक स्थल पर जाने का भी अवसर मिलेगा। दोस्तों योजनाबद्ध तरीके से कार्य संपन्न होते जाएंगे और आप काफी हद तक सुकून महसूस करेंगे। कोई पेमेंट आदि मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। इसके साथ साथ दोस्तों आपको इन दिनों में माँ लक्ष्मी जी की कृपा से और आपके अच्छे कर्म प्रधान होने के कारण दोस्तों आपके घर में ऐसी खुशखबरियां, ऐसे शुभ समाचार दस्तक देने वाले हैं जिससे कि दोस्तों आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। दोस्तों आप अपनी गतिविधियों को नया रूप देने के लिए कुछ रचनात्मक कार्य करेंगे, जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप काफी समय से प्रयासरत थे। आज उसके अनुकूल परिणाम हासिल हो सकते हैं। मनोबल तथा आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। आपने कुछ समय से जो लक्ष्य निर्धारित किया है आज उस पर काम करने का उत्तम समय है। संतान को भी कोई उपलब्धि मिलने से घर में खुशी भरा वातावरण रहेगा। साथ ही किसी रुके हुए कार्य में भी गति आएगी। दोस्तों आज बहुत अधिक कार्यभार रहेगा, लेकिन आपके आत्मविश्वास और थोड़ी सी सावधानी से अधिकतर काम सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे। परिवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लेने पड़ सकते हैं। राजनीतिक से जुड़े कोई लोगों को कोई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। दोस्तों वाहन खरीदने की योजना बन रही है तो आज उसके लिए उचित समय है। संतान पक्ष से जुड़ी कोई खुशखबरी मिलने से घर में उत्सव भरा माहौल रहेगा। कोई भी व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक निर्णय लेने में घर के सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। व्यवस्थित दिनचर्या रहेगी तथा पिछले कुछ समय से चली बाधाओं को दूर करने में सफल रहेंगे, जिससे आप में आत्मसंतुष्टि का भी भाव रहेगा। राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों में विशेष योगदान रहेगा और एक खास मुकाम भी हासिल होगा। दोस्तों मित्रों तथा परिवारजनों का उचित सहयोग बना रहेगा और चल ही कोई दुविधा दूर होगी और आप अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी समय निकाल पाएंगे। समाज में मान सम्मान तथा यश कीर्ति में भी बढ़ेगी। नए मेहमान के आगमन से संबंधित खुशखबरी भी मिल सकती है। दोस्तों इन राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन सुखद व्यतीत होने वाला है। युवा तथा विद्यार्थियों की क्षमता एवं प्रतिभा अपना मुकाम हासिल करने में सक्षम रहेगी। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संपर्क स्थापित होंगे और किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से आपका कोई महत्वपूर्ण काम भी संपन्न हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों अचानक ही कोई मनोकामना पूरी होने से बेहतरीन आत्मविश्वास महसूस करेंगे। रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने से चिंता दूर होगी। अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाने के लिए अत्यधिक और धार्मिक कार्य में भी आपकी रुचि रहेगी। आज आपकी कोई व्यक्तिगत चिंता दूर होने से राहत की सांस लेंगे। सामाजिक गतिविधियों में व्यस्तता बनी रहेगी तथा कई नई जानकारियां और अनुभव भी सीखने को मिलेंगे। दोस्तों रुके हुए कार्य में गति भी आएगी। निकट संबंधियों के साथ वार्तालाप प्रसन्नता देगा। दोस्तों समय और ऊर्जा का सही प्रतिबंधन करना आपको मनचाही सफलता देगा और आप खुद को भावनात्मक रूप से सशक्त महसूस करेंगे। सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। भूमि आदि से जुड़ा कोई विवाद भी आज दूर हो सकता है। साथ ही दोस्तों प्रॉपर्टी से संबंधित क्रय विक्रय में मनचाहा लाभ मिलने वाला है। घर में किसी नजदीकी संबंधी के आगमन से सुखनामा माहौल रहेगा। उपहारों का आदान प्रदान भी रहेगा। युवा वर्ग अपने भविष्य संबंधी योजनाओं के प्रति काफी गंभीर रहेंगे। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। दोस्तों इन दिनों का समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल गृह स्थिति बनी हुई है। इसमें दोस्तों जमकर मेहनत करने का है और सफलता भी निश्चित है। अगर प्रॉपर्टी या वाहन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकता है। बच्चों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना उनके मनोबल को और अधिक बढ़ाएगा। साथ ही दोस्तों पारिवारिक जिम्मेदारियां रहेगी और आप उन्हें बखूबी भी निभा लेंगे। अपनी योजना और सपनों को साकार करने का अनुकूल समय है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप किसी हद तक भी मेहनत कर सकते हैं और दोस्तों आपको सफलता भी मिलेगा। किसी समारोह आदि में जाने का भी निमंत्रण प्राप्त होगा। दोस्तों पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत संबंधित कोई निर्णय लेने के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। आपकी मेहनत तथा प्रयास के सार्थक परिणाम सामने आएंगे। विवाह योग्य लोगों को कोई अच्छा रिश्ता संबंधित बातचीत भी शुरू हो सकती है। किसी यात्रा पर जाने की तैयारी भी हो सकती है। दोस्तों आज कुछ खास लोगों के साथ मुलाकात करने का मौका मिलेगा और आप भी अपने संतुलित व्यवहार द्वारा सबका मन मोह लेंगे। विद्यार्थियों को इंटरव्यू तथा करियर संबंधित
किसी गतिविधि में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। दिन बहुत ही व्यस्ततापूर्ण रहेगा और आप मजबूत मनोबल द्वारा सभी गतिविधियां व्यवस्थित भी कर लेंगे। साथ ही किसी विशेष व्यक्ति के सानिध्य में आपकी विचारधारा भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। घर की देखरेख में भी आपका योगदान रहेगा। दोस्तों, किसी विशेष कार्य में सफलता पाने के लिए अपनी ऊर्जा और समय का उचित प्रबंधन करें। इससे जल्द ही दोस्तों सफलता मिलेगी। कोई पॉलिसी या बिजनेस में निवेश के लिए अनुकूल समय है। समाजी दायरा भी बढ़ेगा और आप अपने व्यक्तिगत कार्यों में भी ध्यान दे पाएंगे। दोस्तों, समय की कीमत और महत्व का सम्मान करें। किसी इष्ट मित्र की मदद से लंबे समय से अटका हुआ कोई काम पूरा हो सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई अहम कार्य भी आज संपन्न होने की संभावना है। घर के वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन भी बना रहेगा। रोजमर्रा की दिनचर्या से हटकर आज कुछ समय अपने लिए भी व्यतीत करें। इससे आप अपने अंदर दोबारा नई ऊर्जा और ताजगी महसूस करेंगे। कोई पारिवारिक समस्या सुलझ जाने से आपको राहत और सुकून मिलेगा। कहीं रुकी हुई पेमेंट आज वापस मिलने की भरपूर संभावना है। दोस्तों, आज किसी विशेष कार्य को लेकर दिन भर दौड़ धूप रहेगी, परंतु इसके अनुकूल परिणाम मिलने से प्रसन्न भी रहेंगे। निकट संबंधियों के साथ मुलाकात भी होगी और आपसी मेल जोल से सबको खुशी भी मिलेगी। दोस्तों, युवाओं को अपने व्यवसाय से संबंधित कोई मार्गदर्शन भी मिलेगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी सावधानी के बारे में बात करें तो दोस्तों ध्यान रखें कि कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए अथक प्रयासों की भी जरूरत है। अपने ऊपर काम की उतनी ही जिम्मेदारी लें जितनी कि आप आसानी से निभा सके। किसी बात को लेकर सगे संबंधियों के साथ तकरार भी हो सकती है। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें। दोस्तों, मशीनरी अथवा लोहे से संबंधित उपकरणों का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करें। कुछ लोग आपको आपके लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रहें और अपना मनोबल गिरने ना दें, वरना आपकी कार्य क्षमता प्रभावित भी होगी। कोर्ट केस से संबंधित कोई मामला अटका हुआ है तो अभी उससे राहत मिलने की ज्यादा उम्मीद नहीं लग रही है। फिजूल खर्ची से बचें तथा घरेलू खर्च का संतुलित बजट बनाना भी अति आवश्यक है। प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए छात्रों को कठिन मेहनत करने की जरूरत है। दोस्तों, दूसरों के मामले में दखल अंदाजी न करें तथा बेहतर होगा कि अपने ही काम से मतलब रखें। बाहरी गतिविधियों में ज्यादा आवाजाही से परहेज करें। यह समय दोस्तों बहुत ही धैर्य और शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत करने का है। किसी भी असमंजस की स्थिति में अनुभवी लोगों से राय अवश्य लें। साथ ही साथ दोस्तों यह भी ध्यान रखें कि कोई पुराना मुद्दा उभरने से तनाव जैसा वातावरण बन सकता है। धैर्य और संयम से सावधान निकालें। किसी नजदीकी संबंधी के विवाहित संबंधों में अलगाव आने की वजह से भी चिंता रहेगी। युवा वर्ग अपने करियर के प्रति ज्यादा ध्यान दें। दोस्तों, अपनी उपलब्धियां का ज्यादा गुणगान करने से बचें। सफलता जल्दी हासिल करने की कामना में किसी अनुसूचित कार्य पर ध्यान न दें, वरना आपके मान सम्मान पर भी बात आ सकती है। पैसे के लेन देन को लेकर कोई गलती या नुकसान हो सकता है। संतान की कोई गतिविधि आपको चिंता में डाल सकती है। दोस्तों, अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करें, वरना दूसरों के कार्य सिद्ध करने में खुद की गतिविधियां अधूरी रह सकती है। विद्यार्थी वर्ग मौज मस्ती और दोस्तों में व्यस्त होकर अपने करियर व पढ़ाई के साथ खिलवाड़ न करें। रिश्तों में छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करें। दोस्तों, किसी रिश्तेदार या मित्र का हस्तक्षेप अपने घर पर न होने दें। कोई भी समस्या आने पर आपसी सूझबूझ से ही उसका हल निकालें। अगर कहीं यात्रा करने जा रहे हैं तो अपने सामान की निगरानी करने में लापरवाही न करें। वहीं दोस्तों, कोई सरकारी मामला उलझा हुआ है तो आज उसका समाधान मिल सकता है। युवाओं को अपने करियर के प्रति सचेत रहना जरूरी है। ध्यान रखिए कि कोई अपना ही नजदीकी मित्र धोखा या ठगी कर सकता है। सुख सुविधाओं की वस्तुओं की खरीदारी में भी उम्मीद से ज्यादा खर्च हो सकता है। इस पर दोस्तों ध्यान रखें। वहीं दोस्तों, किसी भी मसले को विवाद की बजाय आपसी वार्तालाप से सुलझाएं और कोई भी फैसला क्रोध में आकर ना लें। रिस्क प्रवृत्ति के कार्य में निवेश करने से पहले उचित सोच विचार कर लें। बिना मतलब किसी से उलझना तनाव का कारण बन सकता है। पारिवारिक मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप भी ना करें। वहीं दोस्तों, किसी के साथ भी फिजूल खर्ची की बहस में ना पड़ें। इससे आपका ही नुकसान होगा तथा समय व्यर्थ में भी होगा। इससे आपका ही नुकसान होगा तथा समय व्यर्थ भी होगा। इनके लेन देन संबंधित कार्य में भी किसी प्रकार की गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। सरकारी मामले में किसी भी तरह का लापरवाही ना करें। दोस्तों, विद्यार्थी व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट न करें और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें।
आज कहीं भी पैसा निवेश करने संबंधित योजना न बनाएं, क्योंकि नुकसान की स्थिति बन रही है। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ मेलजोल रखना आपके लिए मानहानि का कारण बन सकता है। साथ ही साथ व्यक्तिगत कार्य में कुछ व्यवधान रहेंगे। भविष्य को लेकर ज्यादा कल्पनाएं न करें तथा हकीकत का भी सामना करें। जोखिमपूर्ण कार्यों से दूर रहें। लेन-देन के मामले में किसी निकट संबंधी के साथ कुछ मनमुटाव की स्थिति बनेगी, इसलिए दोस्तों छोटी मोटी बातों को तुलना न दें। वहीं दोस्तों अन्य गतिविधियों में व्यस्तता की वजह से अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। जिद और जल्दबाजी में लिए गए फैसले बदलने भी पड़ सकते हैं। आज किसी भी यात्रा को स्थगित रखना बहुत ही उचित रहेगा। कामकाजी महिलाओं को कार्य और परिवार के बीच सामंजस्य बिठाने में थोड़ी दिक्कतें रहेगी। साथ ही लेन देन के मामले में किसी लापरवाही की वजह से नुकसान होने की स्थिति बन रही है। अन्य गतिविधियों में व्यस्तता की वजह से अपने व्यक्तिगत कार्यों को नजरअंदाज न करें। इन सब क्रियाकलापों के बीच आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य छूट सकता है। तो दोस्तों दिन की शुरुआत में कुछ रुकावटें आने से टेंशन रहेगी, परंतु धीरे धीरे सब सामान्य भी हो जाएगा। इसलिए सकारात्मक बने रहें। कुछ में आध्यात्मिक गतिविधियों में समय व्यतीत करने से सुकून मिलेगा। दोस्तों बजट बनाकर चलने से आप इन समस्याओं से उभर सकते हैं। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। लड़ाई झगड़े आदि में ना पड़ें तथा दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप भी ना करें। तो दोस्तों पिछले कुछ समय से नजदीकी संबंधों के बीच जो गीले शिकवे चल रहे थे, उन्हें जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करें। इस समय दोस्तों उधारी लेन देन करना नुकसान में डाल सकता है। विद्यार्थी का अपना पढ़ाई के प्रति लापरवाही रहना उनके लिए नुकसानदायक रहेगा। वहीं दोस्तों व्यवसाय की बात करें तो दोस्तों बिजनेस और आर्थिक मामले में घर के किसी अनुभवी का मार्गदर्शन और सलाह के लिए उपयोगी साबित होगी। विदेश से जुड़े कारोबार में और अचानक फायदा होने की संभावना है। ऑफिस में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इस समय बिजनेस में लेन देन संबंधित कार्य को स्थगित रखना उचित रहेगा, क्योंकि दोस्तों कुछ भूल होने जैसी स्थिति बन सकती है। किसी पार्टी की मदद से कुछ लाभदायक योजना बनेगी। पब्लिक डीलिंग तथा संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करने में आप ध्यान दें। ऑफिस में कार्यभार मन मुताबिक रहेगा। दोस्तों कारोबार में कोई अटका हुआ कार्य आज हल हो जाएगा, लेकिन किसी के साथ भी व्यवसाय की साझेदारी करते समय नुकसान फायदे की स्थिति पर जरूर विचार करें। कार्य क्षेत्र में कोई विशेष व्यक्ति से मुलाकात तरक्की व जीत के लिए सहायक रहेगी। नौकरी में अपने टारगेट को पाने में कामयाबी हासिल होगी। दोस्तों बिजनेस में मुश्किल समस्या हल हो सकती है, लेकिन इनकम की स्थिति थोड़ी मंदी रहेगी। पुरानी पार्टियों के साथ संपर्क में रहें, जो कि निकट भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों व्यापार में धन से संबंधित तथा पेपर से संबंधित सभी फाइलें व्यवस्थित रखें, क्योंकि दोस्तों किसी प्रकार की इंक्वायरी हो सकती है। दोस्तों मार्केट में फंसा हुआ पैसा आज वसूल हो सकता है। सरकारी नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति के अवसर प्राप्त होने संबंधित परिस्थितियां बन रही है। साथ ही कोई भी व्यावसायिक कार्य करते समय गैर कानूनी कार्य में रुचि न लें, अन्यथा कोई कानूनी मसला बन सकता है। साझेदारी से जुड़ी व्यवसाय में लाभदायक स्थिति बनी हुई है। भविष्य से संबंधित योजना को आज स्थगित रखें। नौकरी में मनचाहा प्रोजेक्ट मिलने से चिंता दूर होगी। दोस्तों व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों में सारे निर्णय खुद ही लेने का प्रयास करें, क्योंकि दूसरों की सलाह आपको नुकसान में भी डाल सकती है। किसी अनजान व्यक्ति के साथ व्यापार डील करते समय उचित आत्मविश्वास बनाकर रखें। करियर के सिलसिले में विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को कोई खुशखबरी भी मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों कारोबार में किसी नए कार्य को लेकर किए गए प्रयासों के अनुरूप मनोवांछित परिणाम भी मिलेंगे। युवा लोग जल्दी कामयाबी की चाह में किसी गलत रास्ते का चुनाव न करें। राजकीय कार्यों में आ रही बाधाएं उच्च अधिकारियों की मदद से दूर करने का प्रयास करें। निश्चित ही दोस्तों आप सफल रहेंगे। दोस्तों व्यावसायिक गतिविधियों में आज का काम कल पर टालने की कोशिश न करें, वरना दोस्तों कोई अवसर हाथ से निकल जाएगा। कार्य विस्तार संबंधित किसी भी योजना को कार्य रूप देने से पहले उससे संबंधित उचित जानकारी हासिल करना जरूरी है। सरकारी सेवारत व्यक्ति किसी भी अपरिचित व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें। साथ ही साथ कारोबार में फायदेमंद स्थिति बनी हुई है और कर्मचारियों से संबंधित कोई समस्या भी हल हो सकती है। सभी काम अपनी निगरानी में ही करवाएं। सरकारी नौकरी में
अतिरिक्त कार्यभार भी होगा और कोई अथॉरिटी भी मिलेगी। दोस्तों इस समय कामकाज में कुछ ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है। प्रतिनिधियों की गतिविधियों को लापरवाही में न लें। कलात्मक तथा ग्लैमर कार्यों से जुड़े व्यवसाय सफल रहेंगे। नौकरी में लापरवाही से आपकी मुसीबत भी बढ़ सकती है, इनका दोस्तों ध्यान रखें। दोस्तों बिजनेस में फायदेमंद ऑर्डर मिल सकते हैं। फाइनेंस संबंधित कुछ दिक्कतें भी बनेगी। उच्च अधिकारियों व बॉस के साथ संबंध में कटुता न आने दें। नए व्यवसाय से साथ जोड़ने का मौका मिलने तो उसे गवाए नहीं। ऑफिशियल कार्य समय पर पूरे होते जाएंगे। दोस्तों व्यवसाय में उन्नति का कोई नया अवसर मिलने वाला है। से समय अनुसार अपने निर्णय और योजनाओं को अंजाम देना जरूरी है, परंतु अपने स्टाफ की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। छोटी सी गलती से बड़ा नुकसान भी हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को टारगेट पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। कार्य क्षेत्र में विस्तार संबंधित योजना बनेगी। आपका मान सम्मान और दबदबा बना रहेगा, परंतु दोस्तों ध्यान रखें कि जल्दबाजी और अति उत्साह से बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। इस समय प्रतिनिधि आपके सामने कड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। नौकरी में अधिकारी आपको अत्यधिक कार्यभार दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों व्यापार में नई पार्टियों तथा नए लोगों के साथ व्यवहार करते समय सतर्क रहें। कोई धोखाधड़ी होने की आशंका बन रही है। इस समय अपने काम की क्वालिटी और अधिक बेहतर बनाने की जरूरत है। अपने बॉस व उच्च अधिकारियों के साथ संबंध खराब न होने दें। साथ ही व्यवसाय संबंधित लेन देन सावधानी बरतें। हालांकि अधिकतर व्यावसायिक कार्य फोन के माध्यम से ही संपन्न होते जाएंगे। मशीनरी कारखाने आदि से संबंधित व्यवसाय में नई उपलब्धियां भी मिलेगी। दोस्तों रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है। ऑफिस के काम में बहुत अधिक व्यवस्था भी बनी रहेगी। साथ ही व्यवसाय से संबंधित किसी डील या प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी, लेकिन कोई भी कागजी कार्रवाई करने से पहले उचित जांच पड़ताल अवश्य करें। पब्लिक डीलिंग, ग्लैमर, कंप्यूटर आदि से जुड़े व्यवसाय में विशेष उपलब्धि हासिल होगी। व्यवसायिक गतिविधियां निर्विघ्न ही चलती रहेगी। सहयोगियों तथा कर्मचारियों का भी पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। आलस के कारण काम न टालें, बल्कि कार्य को समय पर अनुसार पूर्ण करने की कोशिश करें। इस समय व्यवसायिक पक्ष में कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां बन रही है, इसलिए गंभीरता के साथ अपने कामों को अंजाम दें। धीमी गति से चल रहे काम में अब सुधार आएगा। समय मार्केटिंग संबंधी कार्य को पूरा करने के लिए बहुत ही अनुकूल है। आपको उचित सफलता मिलेगी। व्यवसाय में उत्पादन क्षमता में सुधार आना शुरू होगा। आर्थिक स्थितियां में भी बेहतर होगी। इसमें मार्केटिंग से संबंधित कार्यों को निपटाने की कोशिश करें। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में कोई बेहतरीन डील होने की संभावना है, लेकिन अपनी पारिवारिक गतिविधियों को किसी के समक्ष भी जाहिर न करें। युवाओं को कारोबार संबंधी प्रयास सफल रहेंगे। किसी की सलाह पर विश्वास करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर ध्यान देना भी जरूरी है। दोस्तों बात करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेगी। पति पत्नी के संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी। अपने लव पार्टनर को मैरिज के लिए प्रपोज करने का उचित समय है। पारिवारिक वातावरण उचित बनाए रखने के लिए आपका योगदान जरूरी है। बेहतर होगा कि परिवार के साथ कोई मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम बनाएं। दोस्तों आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। उचित दिनचर्या और खानपान आपको स्वस्थ और ऊर्जावान बनाकर रखेंगे। गैस और बदहजमी की वजह से शरीर में सुस्ती और थकान रहेगी। खानपान संतुलित रखें। दोस्तों अत्यधिक तनाव और कार्यभार की वजह से शारीरिक और मानसिक रूप से अवस्थ महसूस करेंगे। कुछ समय अपने आराम के लिए भी समय निकालें। साथ ही अत्यधिक कार्यभार की वजह से खुद के प्रति लापरवाही हो सकती है। खानपान हेल्थी रखें। योगा और व्यायाम को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें। दोस्तों किसी भी तरह का रिस्क लेना नुकसानदायक रहेगा। चोट या एक्सीडेंट की आशंका भी बन रही है। दोस्तों सावधान रहें। साथ ही स्वास्थ्य में हल्का फुल्का उतार चढ़ाव रहेगा। थोड़ी सी सावधानी आपको स्वास्थ्य और ऊर्जावान बनाकर रखेगी। दोस्तों अत्यधिक काम की वजह से पैरों में दर्द व सूजन जैसी समस्या रहेगी। समय समय पर आराम भी लेना अति आवश्यक है। साथ ही स्त्री वर्ग को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष जागरूक रहने की जरूरत है। हालांकि थोड़ी सी सावधानी आपको स्वस्थ रखेगी। साथ ही अपना खान पान और दिनचर्या संतुलित रखें। कब्ज, अपना गैस आदि परेशान कर सकते हैं। कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधित समस्या दोबारा उठ सकती है, इसलिए लापरवाही न करें तथा अपना इलाज जारी रखें। दोस्तों घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य संबंधित परेशानी रह सकती है। लापरवाही बिल्कुल न बरतें और उचित इलाज लें। ज्यादा तनाव और चिंता का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। अपनी विचारधारा और मानसिक स्थिति को स्वस्थ बनाकर रखें। आपका स्वास्थ्य संबंधित कोई पुरानी समस्या दोबारा हो सकती है। अपना नियमित जांच करवाएं।
तथा आलस्य छोड़कर दवाइयों को भी नियमित रूप से लेते रहें। ताकि दोस्तों गैस व वादी वाली चीजों से सेवन से परहेज करें। खास तौर पर महिला वर्ग अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या बढ़ सकती है। व्यायाम और योगा पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके उपाय के बारे में। दोस्तों इन उपायों को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को लाल बिंदी, चुनरी, चूड़ियां सहित अन्य 16 श्रृंगार अर्पित करें। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है, साथ ही पति की उम्र लंबी होती है। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी स्रोत, कनक धारा स्रोत या फिर श्री सूक्त का पाठ करें। इससे आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों बात करें तो आपका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों आपका भाग्यशाली रंग आसमानी है और भाग्यशाली अंक 6 है। दोस्तों माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।